आज बहुत दिनों बाद मैं अपने घर का खाना खाने वाला हूं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने घर में हूं कानीवाड़ा में और मेरी मम्मी के हाथ का खाना खा के आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं अपने घर के लिए थोड़ा बहुत सामान लेने चले जाता हूं क्योंकि मम्मी बोलती हैं कि बेटा बहुत दिनों बाद आया और सामान भी खत्म हो रहा है तो तू लेके आ जा। मैं बोलता हूँ ठीक है मम्मी। उसके बाद फिर मैं सिवनी जाने के लिए निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास आज एक ऐसे रैंडम कस्टमर का फ़ोन आया है जो मुझे ये बोल रहे थे कि भैया मेरे यहाँ पे आर ओ मशीन लगना है तो आप मेरे को सजेस्ट करो कौन सी आर ओ मशीन अच्छी रहेगी। तो फिर मैं उनको पूछता हूँ भैया आप नगर पालिका का पानी यूज़ करोगे या फिर बोर का। तो फिर भैया बोलते हैं भैया मैं शहर से नहीं हूँ, मैं हूँ गांव से और हमारे यहाँ पे कुआं है तो आप कुआं के हिसाब से आर ओ बताओ। और फिर मैं अपने हिसाब से उनको बेस्ट आर ओ सजेस्ट करता हूँ। अब पता ही चले कि भैया मेरे पास से आर ओ ले आते हैं या फिर नहीं ले आते हैं क्योंकि दोस्तों ऐसे जो रैंडम कस्टमर रहते हैं वो लोग बहुत कम आर ओ लेके आते हैं, वो उससे पूछते बस हैं। लेकिन वो भैया के आने के बाद ही पता चले कि भैया से पूछ रहे थे या फिर उनको सच में आर ओ लेना है। और फिर मेरे छोटे मामा जी और मेरे छोटे मामा जी का बेटा साथ दे ये लोग सिवनी आते हैं। फिर मैं उनको अपने प्लांट लेके जाता हूँ क्योंकि मेरे छोटे मामा जी ने आज तक मेरा प्लांट नहीं देखे हैं। और प्लांट आने के बाद फिर मेरे छोटे मामा जी उनकी गाड़ी को चार्ज में लगा देते हैं और मैं, मेरे छोटे मामा जी, मेरे बड़े मामा जी का बेटा और मेरा छोटा भाई, हम सभी लोग यहाँ थे। और जो भैया की मैं बात कर रहा था वो भैया रियल मेरे प्लांट आ गए और फिर वो मेरे से बोलते हैं कि भैया आप बिल बना दो और आप आर ओ दिखा दो। फिर मैं उनको आर ओ दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं उनका बिल बना के देता हूँ और मेरा छोटा भाई उनके घर चले जाते हैं आर ओ मशीन लगाने के लिए। और फिर मैं अपने छोटे मामा जी का बेटा और अपने बड़े मामा जी के बेटे के साथ आ जाता हूँ प्रदर्शनी क्योंकि आज मेरे छोटे मामा जी का बेटा साथ सिवनी आया था तो उसको घुमाने का फ़र्ज़ मेरा बनता है। और फिर हम लोग जब प्रदर्शनी आए तो यहाँ पर इतना मज़ा आया, इतना इन्जॉय करे सभी ने। और मेरे छोटे मामा जी का बेटा ये मेरे को जिद करने लगे कि भैया अपन सभी लोग झूला झूलेंगे। लेकिन दोस्तों मेरे को झूला झूलना पसंद नहीं है क्योंकि हाथ से बहुत जल्दी हो जाते हैं। और फिर मैं उसको बोलता हूँ कि तू झूला झूल लेना, मैं तो नहीं झूल पाऊँगा। और मेरे बड़े मामा जी का बेटा और मेरा दोस्त था तो हम सभी लोग फिर अंदर घूमते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। और जब हम लोग 2002 के टाइम में सिवनी में रहते थे, जब मेरे पापा की जॉब सिवनी में थी और जब प्रदर्शनी लगती थी ना तो हम अपने मम्मी पापा को बोलते थे कि पापा मम्मी हमको लेके चलो। तो हमको लेके आते थे और इतना मज़ा आता था ना यहाँ पे आके, ऐसा लगता था कि हम ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें। और मैं तो इतना ज़्यादा ज़िद्दी था कि मैं जहाँ भी आता था तो अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा मार खाता था क्योंकि कोई भी चीज़ देख के मैं वहीं अड़ जाता था कि मेरे को यही चीज़ चाहिए। और इसलिए मेरे मम्मी पापा मेरे को कहीं भी ले आते थे और बहुत कम लेके आते थे और जहाँ भी लेके आते थे तो वापस मुझे मारते मारते घर तक लाते थे। और ये ऐसी जो प्रदर्शनी रहती है ना, ये बचपने में ही शौक़ रहता है, बड़े होने के बाद तो ना हमको कोई त्यौहार लगता है ना हमको कोई प्रदर्शनी लगती है। उसके बाद फिर मेरे बड़े मामा जी का बेटा बोलता है हर्षुल कि भैया हम लोग भूत देखने आएंगे। तो मैं बोलता हूँ अरे इतना बड़ा हो गया अब क्या भूत देखेगा। तो बोलता नहीं भैया लेके जाओ। उसके बाद फिर उनको मैं पहुंचाता हूँ भूत दिखाने के लिए। फिर मेरे छोटे मामा जी का बेटा ये मुझे बोलता है कि भैया मैं झूला झूलूंगा राउंड वाला। फिर मैं उसको झूले की टिकट कटा के उसको झूले में बैठाता हूँ। और दोस्तों मैं झूला नहीं झूल रहा हूँ क्योंकि मुझे झूला झूलना पसंद नहीं है। ये सब बचपने में ही अच्छा लगता है, बड़े होने के बाद कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है। और मैं सिर्फ देखता हूँ कि झूला में जो लोग बैठे हैं वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसी मस्ती कर रहे हैं। और जो लोग फैमिली के साथ आते हैं या फिर जो लोग मतलब कपल रहते हैं ना, उनकी ही यहाँ पे मस्ती रहती है। सिंगल पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है। आप अकेले बैठ भी आओगे तो आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर अब मुझे आना है रूम। तो आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।